हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितना दूध आ सकता है, यह हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र। तो बच्चों ये बराबर होता है किसके, तो 2/3 गुनी पाई आर क्यूब के। यहाँ पर बच्चों आर क्या, तो आर बराबर यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगी। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, तो व्यास अर्थात डी हमें दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। बच्चों इससे हम त्रिज्या में परिवर्तन कर लेंगे तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, तो व्यास का आधा अर्थात 10.5/2। यहाँ पर बच्चों हम इसे 2 से विभाजित करेंगे तो 2×5=10 यहाँ पर 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर 1 बच जाएगा तो 2×5=10। हम दशमलव हटाते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 शून्य, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 525/100 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो, हमें अर्धगोले कार कटोरे में कितने दूध आ सकता है यह ज्ञात करना है। अर्थात यहाँ से हम यह ज्ञात करें कि अर्धगोले का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो वह अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन के बराबर है। तो यहाँ से हम लिखेंगे अर्धगोलाकार कटोरे में भरे जा सकने वाले दूध का आयतन बराबर हो जाएगा अर्धगोले का आयतन। अब बच्चों यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र हम लोगों ने देखा क्या है, तो 2/3 गुनी पाई आर क्यूब। बच्चों यहाँ से देखो मान रखेंगे तो 2/3 गुनी पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या यहाँ पर क्या है, तो 525/100। तो इसका 3 बार गुना कर लेंगे क्योंकि त्रिज्या की घात 3 है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम इसे विभाजित करते हैं तो देखो 7 से विभाजित करेंगे तो 7 छक 42 सती सती 49, यहाँ पर कितने बच गए 3, तो 7 बचे 35। 75 बार में विभाजित हो गया, 3 से विभाजित करते हैं 75 को तो 3 दूनी 6, 3 बचे 15। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो 25 दूनी 50 गुना 22 गुणी यहाँ पर 525 को 525 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 2 7 5 6 2 5 बटे में यहाँ से बच्चों देखो 100 गुनी 100 गुना 100। तो यहाँ से बच्चों इससे जब हम गुना कर लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाए 3 0 3 1 8 7 5 2 0। अब बच्चों देखो बटे में 6 शून्य है तो 6 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। हमें प्रश्न में दूध का आयतन लीटर में पूछा गया है तो यहाँ से बच्चों हम इसे लीटर में परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ से बच्चों 1 लीटर बराबर क्या होता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर होगा। तो प्रश्न में बच्चों देखो दूध का आयतन क्या है, तो यहाँ से हम लिखेंगे, इसलिए दूध
का आयतन हम लोगों ने ज्ञात किया है 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों इसे हमें लीटर में परिवर्तन करना है तो 1000 से हम भाग देंगे तो 303.1875 बटे में क्या आ जाएगा 1000। अब ये लीटर में परिवर्तन हो गया। अब बच्चों देखो बटे में क्योंकि 3 शून्य है तो ये 3 अंक के पहले आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 0.31875 लीटर। बच्चों इसे हम लगभग मान लिखें तो 0.30 लीटर हमें लगभग मान प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल ज्ञात किया है। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।